अरुष प्लीज हैव अ सीट। कैसे मिसेस अरुष, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से? वेरी नाइस। कहाँ से बिलोंग करती जी आप? So I'm from Lahore. लाहौर से आप हैं। अरुष, आई वुड लाइक टू नो अ लिटिल बिट अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। So I have completed my MS from Lahore College of Women University in 2020, and I have done my BS from the same institute. Okay. I have achieved gold medals in both MS and BS Physics. Wonderful. And coming to my job experience, I have worked as CTI Physics in Government Associate College for Women, and I have worked as a visiting lecturer in Lahore College for Women University as well. And recently, I'm also working in the same institute as visiting lecturer. You're still working in Lahore College for Women Yes. University. Are you teaching still there, or you're doing something else? So I'm teaching the What class are you teaching? FSC Part 1. Great. Apart from your studies, what are your hobbies and what else you like to do? So usually I like to read books and something about my Good. What field. kind of books you prefer? So related to physics. Great. Excellent. Sir, you have any questions? बेटे लाहौर को हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने एक नाम दिया था, कभी पढ़ा या सुना कि क्या नाम दिया था? Yes, sir. क्या कहा था उन्होंने? कुतुबुल बिलाद कहा था बेटे, शहरों का शहर कहा था उसको। Okay, sir. लाहौर के कितने दरवाजे हैं? 13. तेरह। उसमें से कुछ 2, 3, 4 के नाम। So दहली गेट, मोची गेट और अकबरी गेट. ठीक है, शाबाश। लाहौर में एक अजीम शायर है, उसकी कब्र है, दफन है, वो कौन है? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने क्या किया था? सर नज़रिया पाकिस्तान दिया था. नज़रिया पाकिस्तान दिया था। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा, तो ये किस रोड पे वाक़ है? जेल रोड पर. जेल रोड पे वाक़ है। सर. पंजाब का वज़ीर आला कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही. सदर पाकिस्तान कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी. ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है UNO, ये किसका एब्रीवेशन है? यूनाइटेड नेशन. सॉरी सर, आई जस्ट फॉरगॉट, मेरे ज़हन से निकल गया. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, गुड। जी प्लीज सर। बेटा, जो अभी आप FSC टीच की है अभी तक आपने, यानी फर्स्ट ईयर टीच कर दिया इस दफ़ा पूरा, यस सर. कौन सा चैप्टर आपको सबसे अच्छा लगा है, जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे आपसे बात की जा सके? सर चैप्टर नंबर 9 भी अच्छा है. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या हमें बताता है? लाइट की कौन सी नेचर को प्रूव करता है? सर वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है. ठीक है, और कोई प्रोसेस जो लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता सर है? डायफ्रैक्शन भी लाइट की वेव नेचर को जो है करता है. इंटरफेरेंस, उसके अलावा रिफ्लेक्शन में बहुत नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. तो कॉम्पटेंट फैक्ट कौन सी नेचर को प्रूव करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को. तो लाइट की एक्चुअल नेचर है क्या? पार्टिकल है या वेव है? सर लाइट ड्यूअल नेचर रखती है. क्या मतलब डुअल नेचर? मतलब अगर हम जिस जोन से एक्सपेरिमेंट में लाइट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. अगर तो हम लाइट की लो वेवलेंथ को यूज़ कर रहे हैं, देन उसकी प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंगली होगी, और अगर हम हाई वेवलेंथ को यूज़ करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके अकॉर्डिंगली होंगी. तो जैसे यूनिट वेक्टर क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर. यस सर. अच्छा, फ्लेक्स हो जाए बिल्कुल, आपको सब्जेक्ट आता है इंशाल्लाह. क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर ही हो? हाँ यस सर. यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट, पर सर फिर मैं यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लूँ. अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और 2 यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर से डिपेंड करता है अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए. प्रोसेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है बेटा? the probability of finding a field energy state, it's called probability density. So how many states exist in that specific region. मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में जानती हैं आप? Yes sir. क्या है बेटा? सर मैक्सवेल इक्वेशन वो इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए बनाई गई थी, और ये 4 इक्वेशंस हैं. और सबसे पहले मैक्सवेल ने डिफाइन किया था लाइट एज अ ट्रांसफर. सबसे पहले लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव माना जाता था, और ये 4 इक्वेशन सबसे पहले है जो इक्वेशंस है ये? सर 4 इक्वेशंस हैं. गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एम्पियर्स लॉ एंड फैराडेज लॉ. अच्छा, आप टीचिंग कर रही, तो आपने कोई बच्चों को FSC को प्रैक्टिकल भी करवाए कोई? सर लास्ट ईयर करवाए थे, फर्स्ट ईयर को. तो वहाँ आपने प्रैक्टिकल करवाया स्क्रू गेज का, तो पिच ऑफ स्क्रू गेज हम कैसे फाइंड करते हैं? सर उसको जो है उसके
सर उस टाइम मेरे आई एम अच्छा, thermodynamics को एक्सप्लेन करें, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? Thermodynamics is the branch of physics that deal with the transfer of energy and different forms of energy. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? The total heat absorbed by a system is equal to the work done performed by the system plus a change in its internal energy. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? Okay. सर एडियाबैटिक इज़ अ स्लो प्रोसेस में टोटल हीट अब्जॉर्ब्ड और जो है इमिटेड वो ज़ीरो होती है. तो थीसिस लिखे हैं आपके साथ? नहीं सर. अच्छा, पॉलीमर क्या होता है? सर पॉलीमर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बिटवीन एग्जिस्ट करता है. ना ही तो मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन के बिटवीन इसका स्ट्रक्चर होता है. इसका चेन स्ट्रक्चर्ड होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर जो चेन बनती है उसको पॉलीमर बोलते हैं. व्हाट इज प्लाज्मा फिजिक्स? Plasma is the quasi-neutral gas of charge and neutral particle that exhibit collective behavior. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम When the sum of forces acting on a body becomes zero, then body is said to be in equilibrium. क्या आप किसी ऐसी बॉडी को एग्जांपल दे सकती हैं जो रेस्ट में हो लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में ना हो? यस सर. अगर हम एक किसी पार्टिकल को जो है अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर एकदम से उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर जीरो हो जाती है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता. थैंक यू. आप फिज़िक्स पढ़ा रही हैं और आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 दफ़ा आपने गोल्ड मेडल लिया है. एक अच्छे टीचर में क्या खूबियाँ होती हैं आपके ख्याल में? सर एक अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट्स की नीड्स का एक्नॉलेज, उसको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर उनके क्वेश्चंस जो उनके माइंड में है और जिनके फेस पे अपेयर हो रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर अपनी पढ़ाने में गलती कर रहा है, उसको वो रिपीट करना चाहिए. बच्चों की सारा उन लोगों का अटेंशन सारी गेन करके फिर पढ़ाना चाहिए. अच्छी बात है. आपने कहा फेस से भी पता चलता है, फेस से कैसे पता चलेगा आपको? सर समटाइम बच्चे उनकी जैसे मैं खुद माई सेल्फ पर्सनली टीच कर रही हूँ, तो अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो उनके बिटवीन कम्युनिकेशन लेवल जीरो होता है, आप पिन ड्रॉप साइलेंस पे पढ़ाते हो. लेकिन जहाँ पर आपकी टीचिंग क्वालिटी का ख़राब हो जाती है तो आप बच्चे खुद ब खुद बोलना शुरू कर देते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. तो उनको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आपका जो आप उनको नॉलेज डिलीवर कर रहे हो वो अच्छा हो. अच्छा, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अप होते हैं. यूजुअली टीचर्स जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो सबसे जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं. आपके अंदर ये रुझान है या आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती हैं? सर मैं उन लोग बच्चों पे फोकस करती हूँ जो डल होते हैं, बिकॉज मुझे पूरे 100% क्लास का रिजल्ट चाहिए होता है. तो मैं उनके टेस्ट और उन पर ज़्यादा मेरा फोकस होता है, बिकॉज मुझे पता है इनको ज़रूरत है ज़्यादा अटेंशन की. ठीक है, ठीक है. आप फिज़िक्स में कौन सी एक ऐसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं? फिज़िक्स के जी बारे हाँ, में कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर मैकेनिक्स से या Before we conclude, last question. If you are given a chance to choose another subject, will you choose that apart from physics? सर आई विल प्रेफर मैथमेटिक्स अगर मुझे चांस मिले, बिकॉज मैथमेटिक्स भी में भी फ़िज़िक्स की ही मतलब सारे रूल्स आते हैं, लेकिन ऐसे फ़िज़िक्स ही फेवरेट है. और या फिजिक्स की चॉइस आपकी क्यों है? Why? सर बिकॉज जब मैं FSC में खुद पढ़ रही थी तो ये सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मेरी टेंशन सबसे ज़्यादा गेन की. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो मेरे माइंड के साथ उनका इतना. Great. Aruj, I would request you to wait for a while outside and we'll call you back shortly.